हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम कथा रूप अध्याय 126। मुक्त हुए राजाओं पर श्री कृष्ण की कृपा। श्री कृष्ण की हस्तिनापुर वापसी। 10वां स्कंध। जरासंध ने 20,800 राजाओं को पराजित करके उन्हें एक विशाल किले में बनी एक गुफा में कैद करके रखा हुआ था। लंबे समय बाद वहां से बाहर आए वे राजा अत्यंत दुर्बल तथा गंदे दिख रहे थे। पर्याप्त भोजन के अभाव में उनके चेहरे सूख गए थे, उनके कपड़े पुराने और फट गए थे तथा शरीर क्षीण और वृद्ध प्राय दिख रहे थे। इतनी पीड़ाओं को सहन करने के बाद अंततः अब ये राजा अपने सम्मुख भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देख रहे थे। पूरी तरह तृप्त होकर इस प्रकार भगवान को निहारने लगे मानो अपनी आंखों से उन्हें पी जाएंगे। इस सौभाग्य को प्राप्त करके उन पे समस्त पाप कर्म नष्ट हो गए और बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान के चरण कमलों में सिर नवाकर उन्होंने अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर दिया। भगवान के मनोहर रूप का दर्शन करके वे कैद में भोगी अपनी सब पीड़ाओं को भूल गए। वे हाथ जोड़कर खड़े हुए और प्रार्थना करने लगे, हे देवादिदेव, हे शरणागत भक्तों के दुखों को हरने वाले प्रभु, कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे श्री कृष्ण, हम इस संसार की माया से अत्यंत त्रस्त हैं। जिस प्रकार आपने हमें जरासंध के बंधनों से मुक्त किया है, कृपया हमें इस माया से भी मुक्ति प्रदान करें। हमें बंदी बनाने में जरासंध का दोष नहीं था। वास्तव में ये आपकी कृपा ही थी कि हमसे हमारा राजसी वैभव छीन लिया गया। धन, मान, सम्मान, शक्ति के मद में अंधे होकर हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे और अकारण अपनी प्रजा को तंग करते। इस प्रकार उद्दंड बनकर हमने आपकी सत्ता का विरोध किया, परंतु अपनी इस दुर्बल स्थिति में स्पष्ट देख रहे हैं कि हम व्यर्थ ही इस संसार में भोग करने का प्रयास कर रहे थे। जिस प्रकार रेगिस्तान में मृग मरीचिका देखकर जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति इस संसार में माया के विभिन्न रूपों को सच्चा सार्थक मान बैठता है। जिस प्रकार रेगिस्तान में मृग मरीचिका देखकर जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति इस संसार में माया के विभिन्न रूपों को सच्चा सार्थक मान बैठते हैं। परंतु अब आपकी कृपा से हमारा अभिमान नष्ट हो चुका है। अब हमारी एकमात्र इच्छा यही है कि हमें कभी आपके चरण कमलों की विस्मृति ना हो। अब हमारे मन में इस संसार में कोई पद प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे पदों को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को कठोर श्रम करना पड़ता है और ये शरीर भी अपने आप में व्याधियों का घर है और प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ता रहता है। कृपया हमें आशीर्वाद दे कि चाहे हम जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में घूमते हुए इस संसार में क्यों न भटकते रहे, परंतु हम कभी आपके चरण कमलों को ना भूले। हे शरणागत वत्सल, हम बारंबार आपको नमन करते हैं। ये सुनकर भगवान ने कहा, हे राजाओं, आज से तुम सबकी मेरे चरणों के प्रति अखंड भक्ति रहेगी। भौतिक भोगों को त्याग कर मेरी भक्ति में संलग्न होने की तुम्हारी इच्छा तुम्हारे सौभाग्य का चिन्ह है। धर्म के नियमानुसार अपनी प्रजा का पालन करो और प्रत्येक दृष्टि से उन्हें प्रसन्न रखो। अपने पारिवारिक जीवन में सुख दुख के द्वंद्वों से गुजरते हुए अपने चित्त को सदैव मुझ में स्थित रखो। भगवान कहते हैं, अपने पारिवारिक जीवन में सुख दुख के द्वंद्वों से गुजरते हुए अपने चित्त को सदैव मुझ में स्थित रखो। सदैव मेरा चिंतन करते हुए संतुष्ट रहो और शारीरिक चेतना से ऊपर उठने का प्रयास करो। इस प्रकार जीवन के अंत में तुम मुझ परम सत्य को प्राप्त होगे।
इसके बाद श्री कृष्ण ने अनेक सेवकों और दासियों को नियुक्त करके उन राजाओं को स्नान करवाया। जरासंध के पुत्र सहदेव ने उन्हें स्वच्छ वस्त्र, आभूषण, फूलों की मालाएं तथा चंदन का लेप दिया। ये सब होने के बाद श्री कृष्ण ने उनके लिए विशेष भोज की व्यवस्था की। भगवान मुकुंद द्वारा इस प्रकार सम्मानित होने से उन राजाओं के मुख उसी प्रकार चमक उठे जिस प्रकार वर्षा ऋतु के बाद आकाश में चंद्रमा चमकने लगता है। अंततः श्री कृष्ण ने उन सब राजाओं को उत्कृष्ट रथों पर बैठाया और मधुर शब्दों के साथ उन्हें विदाई दी। अपने अपने राज्यों को लौटते समय उन राजाओं के मन श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी का चिंतन नहीं कर रहे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने सब मित्रों, बंधु बांधवों आदि को सारी घटना कह सुनाई। उन्होंने जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार अपने राज्यों पर शासन किया। तत्पश्चात सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और वे भीम एवं अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर इन विजेताओं ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे इनके मित्रों के हृदयों में उल्लास तथा शत्रुओं के हृदयों में शोक व्याप्त हो गया। इस ध्वनि को सुनकर इंद्रप्रस्थ निवासी समझ गए कि मगधराज सदा के लिए सो गए हैं और अपनी इच्छा पूरी होती देख महाराज युधिष्ठिर भी प्रसन्न हो गए। महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपने ऊपर भगवान की इस विशेष कृपा को देखकर महाराज युधिष्ठिर स्नेहवश स्तब्ध रह गए। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पाया, बस नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे। हरे कृष्ण।